हरे नाम केवलम, केवल हरि का स्मरण करो तो ही बचोगे, और कोई उपाय बचने का नहीं है। और देखिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देखिए इन 7 दिनों में ये मेरी जिब्या है ना मांस की है, पत्थर लोहे की नहीं है। देखिए यहाँ पर उपस्थित जो भी माताएं बहन नौजवान साथी मेरे आदरणीय बुजुर्ग श्रोतागण ब्राह्मण आचार्य संत यजमान लोग कराने वाले, इन 7 दिनों में मेरी वाणी के द्वारा कोई अपशब्द आपको मिला हो कथा के माध्यम से या वैसे भी, तो देखिए थोड़ा हो जाता है, कभी घर परिवार जैसा बन गया है ना, तो कभी कभी क्रोध भी कर दिया करते हैं किसी गलती पर। तो भैया हाथ जोड़ के आज क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे यहीं छोड़ देना, इसी के साथ घर अपने साथ में मत, अपने हृदय से मत लगाना। मेरे आचार्य संगीताचार्य साउंड वाले भैया पंडित जी किसी के भी द्वारा कोई गलती हुई हो तो माताओं क्षमा करना। मैं इन सभी की तरफ से आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सब छोड़ करके यहीं चले जाना, यही मेरी आपसे अभिलाषा और आशा है केवल। और देखिए इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिएगा मैंने यहाँ कथा जो कही है ना, इसमें व्रथा भी साथ में मिलाई थी। मट्ठा में जैसे आपने पानी मिलाकर पिलाया है ना हमें, क्योंकि मट्ठा में पानी न मिलाया जाए जब तक। बसी मैया कह रही है पानी न मिला तो क्या करें महाराज जी, वहां में कोई ना आवे ऊपर तो पानी तो मिलाना ही पड़े। कोई गरम जाड़े में गरम मिला में तो गर्मी में बर्फ मिला दे। तो जैसे मट्ठा में पानी मिलाया जाता है ऐसे कथा में भी व्रथा मिलाई जाती है, थोड़ी बहुत आपको प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि विशेष आग्रह रहा था अब की बार यजमान लोगों का कि महाराज जी कथा तो आप बहुत अच्छी कहते ही हैं, लेकिन कथा कथा ही कहते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा माताओं को प्रसन्न करके चलना है। एक मैया कह रही थी अभी कल हमसे, हमें तो बड़ी बुरी बात लग रही तुम्हारी, छोटे पंडित जी की कथा बड़ी अच्छी लग रही, ऐसे चल रहे जैसे पटरी पे बड़े आराम से रेल चलती रहे, सीधे सीधे। हाँ ना इतकू जामे न उतकू जामे, सीधे कथा कथा में नीचे ऐसे करके देख रहे, बड़े आराम से चलते जा रहे, जैसे कि धीरे धीरे गाड़ी चले ना स्टार्ट हो। और तुम तो महाराज जी फर यहाँ और फर वहाँ, नेक दे में तो नचान लग जाओ, नेक दे में रोरान लग जाओ। तुम कहने का तात्पर्य ये अभिलाषा जो थी ये यजमानों की थी खास करके कि थोड़ा सा संगीत रखना है, थोड़ा चटपटा सा भाव श्रोताओं का रखना है, हंसते रहें नाचते रहें प्रसन्न रहें। इसलिए सुदामा चरित्र से पहले मैंने आपको रुलाने का करुणा भाव दिलाने का प्रयास नहीं किया था। नहीं तो गोपी उद्धव संवाद है, माता द्रौपदी और भगवान कृष्ण का संवाद है, यह बिल्कुल ऐसे हैं कि तरुण बिल्कुल तरल हो जाता है जी। मैंने कहा चलो एक बार ऐसे ही सही आनंद ही लो, हर पल में जीना सीखो, आनंद में मस्त रहो, जैसे कन्हैया का गुणगान गब जाए उसी में प्रेम से रहो। प्रेम आनंद का सार है भैया, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर मोहन से प्यार और कोई यार। तो केवल संसार में प्रेम करो तो कन्हैया से वासनाएं निकाल के। इसलिए मैंने थोड़ा अब की बार कथा में बड़े बुजुर्ग श्रोताओं से क्षमा मांगता हूँ, थोड़ी अटपटी सी ज्यादा मैंने प्रसंग थोड़े दृष्टांतों की और नाच ना कूदना कराया था। वैसे ज्यादा तो विशेष नहीं हुआ है, इतना तो होना ही चाहिए। अच्छा भैया हाथ उठा के कहो ज्यादा तो ना कराया, बदनामी हाथ उठा के कहो ऐसा है, इतना तो होना चाहिए ना। हाँ तो फिर कोई बात ना, फिर गलती भी कोई नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं है। ऐसा मुझे शायद आवाज आई है अभी वही बताया आकर के कि अगली बार कह रहा रामवीर चौथी बार फिर कथा अगली वर्ष होगी, तो ताली बजा दो। कथा नहीं सुनी अगली बार? प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की जय जय श्री। मैंने जो बातें तुम्हारे जीवन में बताई हैं
पति का कैसा साथ देना चाहिए, परिवार कैसे बांधना चाहिए, बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन्हें अपने गांठ बांध लेना, ठोक में साथ ही रखना, बाकी यहीं छोड़ देना। कल से मेरी कथा फिर इमिलिया आश्रम रुजगेला में है, वहाँ कहूँगा, तो वहाँ फिर आप जैसी माताओं को प्रसन्न करने के लिए जरूरत पड़ेगी ना, तो फिर वहाँ कहनी है मुझे ये बात। इसलिए वही बातें ले जाना यहाँ से जो तुम्हारे जीवन में उपयोगी हैं, बाकी सब यहीं छोड़ देना। बस यही आपसे प्रार्थना है। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आप परीक्षित जी महाराज सर्वप्रथम पूजन के लिए पधारेंगे, उसके बाद में सभी माताएं नौजवान साथी बुजुर्ग पूजन करेंगे। हमारे सनातन धर्म कृष्ण ही भागवत, भागवत ही कृष्ण है, पैसे की जरूरत नहीं होती, श्रद्धा से भी पूजन किया जाता है, पुष्प से भी किया जाता है। बहुत सारे लोग यहीं आकर न कर पाए ऊपर, तो कृष्ण ये साक्षात पूरा जो मंच बना हुआ है ना, ये कृष्णमय है, नीचे से भी पूजन कर सकते हैं, बड़े प्रेम से आप पूजन। और देखिए सभी भक्ता करके पूजन करेंगे। और देखिए कल से हमारे महाराज जी की कथा अनोड़ा रुजगेला इमिलिया आश्रम पर होगी, जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव चलेगी। सभी अपने घर बैठ करके महाराज जी की कथा को श्रवण करें। चैनल का नाम है श्री रामेश्वर पाठक जी। चैनल को सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और एक एक करके सभी पूजन करें भगवत जी का। नाच में को ज्यादा शौक है, नाच को सो गानों सुना दो, विदाई तो फिर अगली 12 महीने बाद ही तो आ रहे हैं, विदाई का लें तुम तो। हाँ 12 महीने ये मानो 12 दिन क्या है, एक महीने में एक दिन संभालना, 12 महीने हो जाएंगे फिर कथा होगी। तो तुम्हारा और हमारा तो घर का सा नाता। एक दृष्टांत तो सुना दूं, रुक जाओ तुम पूजन करो। देखिए एक शराबी था, बैठ जाओ मैया। अब शराबी था ना, तो शराबी ना रोज भगवान भोले बाबा के मंदिर में जाया करता था, और भोले बाबा के पास में मैया सुनो सुनो, भोले बाबा के सामने बैठ के कह करो शराबी और भाई मित्र क्या हो रहा है। अब भोले बाबा पुजारी देखता रहे, पूजा करने देना, आरती करने दे, आगे जाके बैठ जावे और भोले बाबा से बतरा करे, और भाई ठीक है ना दोस्त, भोजन भोजन तेरी हमारी भाभी ने तुझे दे दिया या नहीं, भगवान भोलेनाथ को मित्र बना दिया, और तेरे बच्चे तुझे कष्ट तो नहीं देते। रोज आवे पुजारी बड़ा परेशान है। एक दिन पुजारी ने सोचा कि ये भोले बाबा से स्नेह करता है, इसलिए काम करो। क्या उसने एक काम किया। क्या काम किया? गणेश महाराज की मूर्ति को लाकर के सामने भोले बाबा के रख दिया, गणेश भगवान की मूर्ति को। और जब गणेश भगवान की मूर्ति को भोले बाबा के सामने रख दिया ना, तो फिर क्या हुआ पता है ना, वो शराबी झूमता हुआ आया, और झूमता हुआ आकर के जैसे ही गणेश भगवान को देखा आंखें मीड़ने लगा। अरे ये तो कन्हैया, ये तो भोले बाबा नहीं, मेरा मित्र तो है ही नहीं। लेकिन गणेश भगवान से कहने लगा क्या पता है, अरे ओ छोटू तेरा पापा कहाँ गया है भाई। और सुन, क्योंकि भाई वो मित्र है ना भगवान शिव का, वो उनके पुत्र है, इसलिए छोटू कह रहा है अरे ओ छोटू तेरा पापा कहाँ है। अब छोटू कुछ कह ही नहीं रहा है, लेकिन वही झूमते झूमते कहने लगा सुन, कह देना तेरा पापा आ जाए तो कल वाले अंकल आज भी आए थे, तो सुनो हम तो दूर कहाँ हैं, फिर आ रहे, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, झूमो गाओ आनंद लो बस। जय श्री राधे। Hare
बोले में